वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सबका सितारा। आपको खुशामदीद कहते हैं और नाज़रीन प्रोग्राम के इस हिस्से में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आए। आपकी तवज्जो इस पर ज़रूर हासिल करना चाहेंगे। तवज्जो की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे हमारे बिलीव्स हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसी बहुत सारी कल्चरल चीज़ें हैं जिन पे हम सदियों से यकीन रखते आए हैं। अच्छा, अब चूँकि साइंस ने, दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है कि आई थिंक हमें दोनों चीज़ों को देखना चाहिए और फैक्ट्स पर बात करनी चाहिए। नो डाउट कि भी अगर हम देही इलाकों का जिक्र करते हैं, दूर दराज गाँव में जाते हैं जहाँ पे लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं, साइंस को नहीं समझते हैं, मेंटल हेल्थ को नहीं समझते हैं। मेंटल हेल्थ तो बहुत दूर की बात है, बेसिक हेल्थ को भी नहीं समझते हैं। वहाँ पर आज भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं ऐसे लोगों को एजुकेट करने के हवाले से, उनके जो बिलीव्स हैं उनको दुरुस्त करने के हवाले से। नो डाउट कुरान पाक का हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें सूरह जिन मौजूद है एंड बीइंग अ मुस्लिम, जहाँ पर नज़र की बात की गई, नज़र बद की बात की गई, जिन्नात का जिक्र कुरान में आता है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारी और चीज़ें भी हैं कि कैसे अल्लाह ताला ने जिनमें और जिन्नोंस में जो है वो एक पर्दा रखा हुआ है। हमारी आँख जो है वो उनको नहीं देख पाती है, लेकिन जो उनका वजूद है उस पर हम एतराज़ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब आज के दौर में चूँकि मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत सारी बात होती है, नफ्सियाती मसाइल के ऊपर बहुत सारी बात होती है, जब हम नफ्सियाती इश्यूज़ की बात करते हैं, ज़हनी अमराज की बात करते हैं, तो उसमें ऐसी कौन कौन सी बीमारियां आ जाती हैं जिसको आज भी लोग, स्पेशली देही इलाकों के लोग जो है वो मिक्स कर जाते हैं कि शायद ऐसे शख्स को जो है वो पोजेस्ड हो गया है, उस पर जिन्नात का असर हो गया है। अच्छा, इसमें फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। फ़र्क जानना इसलिए क्यों ज़रूरी है क्योंकि आज भी अगर हम छोटी सी किसी जहनी मर्ज़ में कोई शख्स मुब्तला होता है और उसको अगर किसी आप जाली पीर फ़कीर के पास ले जाएंगे तो कितने केसेस हैं, आप जाके फैक्ट्स थोड़े से रीड करें, थोड़ी सी रिसर्च करें, आपको पता चलेगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि मिसयूज़ होते हैं। हर साल, हर महीने न जाने कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे केसेस हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होते। तो ये अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्राम हमने आज डिज़ाइन किया है कि जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ जाती है वहाँ पे लोग एक्चुअली फ़र्क करना सीखें कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जो कि किसी शख्स की स्वेयर मेंटल हेल्थ कंडीशन को ज़ाहिर कर रही होती हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जनाब मौजूद हैं, प्रोफेशनल है डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा। इनको कौन नहीं जानता, शी इज़ अ वेरी सीनियर साइकोलॉजिस्ट। तो आज हम उनसे उन्हीं जहनी अमराज के हवाले से बात करेंगे कि कौन कौन से जो है वो न्यूरोटिक डिसऑर्डर होते हैं, कौन कौन से जो है वो साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं, इनका फ़र्क क्या है और वो कौन से जहनी अमराज है और उसमें इंसान की क्या ऐसी कंडीशन होती है कि देखने वाली आँख ये समझती है कि इस पर किसी आसेब का साया हो गया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग टू यू। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ मैं करना चाहूँगी उन बिहेवियर्स के हवाले से कि वो कौन कौन से ऐसे इंसानी रवैये या बिहेवियर या कंडीशंस हैं जिसको कोई भी शख्स अगर देखता है तो वो समझता है कि ऐसे शख्स पर जिन या आसेब का साया है। बेसिकली इसका कॉन्टेक्स्ट बड़ा जो है ना इम्पॉर्टेंट है नबिहा। जो सबसे पहले तो जो बिहेवियर्स आते हैं आप देख सकते हैं कि जिसमें नॉर्मली लोगों को जो एक नज़र आती है ना चीज़ के, इंसान को कोई और चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। दैट्स व्हाट द बिलीव इज़ कि वो किसी और इंसान से बातें करना शुरू कर देता है जो कि आपको और मुझे नहीं नज़र आएगा मगर उसको नज़र आ रहा होगा। उसको आवाज़ें आ जाएंगी, उसको कुछ ख़ास किस्म के काम कहे जाएंगे करने के लिए, आवाज़ें बदल जाती हैं लोगों की जो है वो नॉर्मली जो है लोग अजीबोगरीब किस्म की बच्चे की आवाज़ में, बड़े की आवाज़ में या किसी और आवाज़ में बात करना शुरू कर देते हैं, जिसको देख के नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि वो इंसान जो है वो पोजेस्ड हो गया, या फिर वो बार बार बेहोश हो जाता है, या फिर जो है वो बेहोश होने के साथ मे बी उसका जो है कोई एक अज़ा जो है वो पैरालिसिस में चला जाए, फील इस तरह से हो कि उसको पैरालिसिस हो गया, या उसको यानी उसको हम उर्दू में क्या कहते हैं पैरालिसिस को, जिसमें एक अज़ा हमारा काम करना जो बंद हो जाता है, फालिज एग्जैक्टली फालिज हो गया है। तो वो कुछ चीज़ें जो हैं जब किसी को नज़र आती हैं तो लोगों को नॉर्मली लगता है कि इस पे जिन का साया है। ये जिन का साया लोगों को नॉर्मली तब भी लग रहा होता है, या चुड़ैल जो पोजेस कर गई है इसको, उस वक्त भी लग रहा होता है जब कोई बच्चा या जो बच्ची या कोई और जो है वो आपकी बात को बिल्कुल उस तरह से ओबे ना कर रहा हो। समटाइम्स बहुत सारी अपनी बातें मनवाने के लिए भी लोगों को जो है इस तरह की चीज़ें, बेहोशी ख़ास तौर पे बड़ा एक कॉमन सा एलिमेंट है कि बार बार आपको दौरे पड़ रहे हैं। उस बेहोशी के ऊपर लोग जो है ये समझते हैं कि दैट पर्सन हैज़ बीन पोसेस्ड बाय समबडी और समथिंग। इस तरह से इन सिचुएशंस को और बिहेवियर्स को हम कहते हैं कि जी
आम तौर पे परसीव ये किया जाता है कि जिस इंसान को इस तरह की इलामात होती हैं वो पोजेस हो जाते हैं, उनके ऊपर जिन का साया या चुड़ैल जो है उसने पोजेस कर लिया, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो रही होती हैं। अच्छा, बहुत कॉमन ज़बान में जिसको कहा जाता है मिर्गी, जो कि हमारे यहाँ नॉर्मली यूज़ होता है, कि ये एक कितनी स्वेयर हेल्थ कंडीशन है जिसमें आपके हाथ पाँव मुड़ जाते हैं, समटाइम आपके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है। देखने वाले अक्सर ये भी समझते हैं कि शायद इस इंसान का पोजेस्ड है या आखिरी टाइम आ गया है। exactly. लेकिन वो बड़ा रूटीन होता है, लोग उसको डायग्नोज ही नहीं यूजली कर पाते हैं कि ये भी कोई कंडीशन हो सकती है। इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कितना फ्रीक्वेंट होते हैं, ऐसे ये लोगों को क्यों ट्रिगर करता है, और इसमें आप क्या क्या जो पेशेंट है वो क्या क्या बेसिकली मिर्गी के जो फिट्स पड़ते हैं, जो सीजर्स आते हैं, उसको भी लोग एसोसिएट करते हैं कि शायद ये जिन है, जादू है, या कोई ऐसी चीज़ जो है वो हो गया ये। लेकिन मिर्गी, जिसको हम एपिलेप्सी बोलते हैं इंग्लिश में, ये एक मेडिकल कंडीशन है बेसिकली। ये इवन साइकोलॉजिकल भी नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें बंदे को फिट्स पड़ सकते हैं, जिसमें और बड़े ये इसके सिम्टम्स जो होते हैं बड़े वेरिएटेड हो सकते हैं नबीहा, जिसमें बड़े इतने टाइनी और स्मॉल और ना नज़र आने वाले सिम्टम्स आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और फिर वहाँ से बड़े स्वेयर सिम्टम्स जो हैं वो हो सकते हैं। जैसे मे बी आपको कभी लग रहा हो कि आपका सर घूम रहा है, आपको डिज़ी हो रहा है, आप फॉगी सा फील कर रहे हैं, यू आर नॉट योर सेल्फ, जो थोड़े छोटे छोटे से सिम्टम्स जो आते हैं, आम मामूली से सिम्टम्स जो होते हैं वो इस तरह के भी हो सकते हैं। पार्शल आपका विजन जो है शायद वो उतना क्लियर ना हो, और फिर उसके साथ साथ जब हम इसकी सिवेरिटी में जाते हैं तो फिर ऑफ कोर्स लोगों को फिट्स पड़ते हैं, बाकायदा फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसमें यूजली जो आइज़ हैं उनका टर्न हो जाना जो है वो हमें नज़र आता है। समटाइम्स दांत बहुत बुरी तरह क्लिंच कर जाते हैं, और टंग जो है उसके अंदर अगर आ जाए तो वो कट हो जाती है, उस पर छोटे छोटे कट्स जो हैं वो लगे हुए होते हैं। गर्दन आपकी टिल्ट कर सकती है, आपकी पूरी बॉडी जो है वो अकड़ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, उसमें हाथ और पाँव आपके टेढ़े हो सकते हैं या वो स्टिफ हो सकते हैं स्ट्रेट। सो दीज आर वेरी कॉमन सिम्टम्स, और इसमें झाग जो है मुंह से आना जो है एक ये भी इसका एक सिम्टम जो है वो है। अब नॉर्मली लोग जब इस तरह का कोई फिट पड़ रहा होता है तो उस इंसान के मुंह के अंदर जो है चम्मच वगैरह देने की कोशिश करते हैं, जिसका उनके ख्याल में ये होता है कि शायद ये जो है इसके दांत खुल जाएंगे और ज़ुबान जो है वो बच जाए, जो कि एक से अपनी तरफ से तो वो सेफ्टी मेजर लेने की कोशिश करते हैं, बट दिस इज़ नॉट अ सेफ्टी मेजर, क्योंकि वो इतना प्रेशर होता है आपके ऊपर कि दांत भी टूट सकते हैं अगर आप इस तरह की कोई चीज़ जो है वो दे रहे होते हैं। सो येस, इस तरह की कंडीशन को लोग रिलेट करते हैं जिन और जादू के साथ बेसिकली, मगर ये एक क्लियरली मेडिकल कंडीशन है, और इसके फिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक ही दिन में रिपीटेडली आपको हो सकते हैं, एक ही टाइम में, मतलब 5 मिनट के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा फिट्स जो हैं पड़ जाएंगे, और उसमें नॉर्मली इसी तरह की कंडीशन जो है वो होगी, और समटाइम्स ये फिट जो है वो प्रलॉन्ग कर सकता है फ्यू मिनट्स के लिए, और समटाइम्स फ्यू सेकंड्स के लिए जो है प्रलॉन्ग कर सकता है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या, इसी से सिमिलर एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो बहुत कॉमन है, मिर्गी भी कॉमन है मगर ये एक मेडिकल कंडीशन है, बट एट द सेम टाइम एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस इज़ कन्वर्जन। कन्वर्जन में भी लोगों को फिट्स पड़ते हैं और लोग बेहोश हो जाते हैं। को यूजुअली हमारे यहाँ क्या बीमारी कहा जाता है? मिर्गी से मिलता जुलता एक और जो डिसऑर्डर है जो कि प्योरली साइकोलॉजिकल है, जो कि अक्सर मिर्गी के डायग्नोसिस को भी कन्फ्यूजन कर देता है, उसको हम कहते हैं कन्वर्जन। सही। और कन्वर्जन जो है ये साइकोलॉजिकल है, प्योरली साइकोलॉजिकल है। यस, इसकी रीजंस जो हैं वो सोशल हो सकती हैं, कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, मगर ये प्योरली साइकोलॉजिकल है। अच्छा, अब ये मिलता जुलता कैसे है मिर्गी से, कि इसमें भी इंसान को फिट्स पड़ते हैं, बार बार बेहोशी हो जाती है, इंसान कहीं भी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उसके साथ साथ जो है नॉर्मली ये भी होता है कि उनको जैसे चीज़ें भूल जाना, आवाज़ें सुनाई देना, ये सारा कुछ जो उसके अंदर हो सकता है। और समटाइम्स जो है ये फिट्स घंटों तक जा सकते हैं, और समटाइम्स जो है बंदे की आवाज़ भी बदल सकती है। इसमें जैसे मैं अभी शुरू में बता रही थी कि आवाज़ बदल सकती है, बच्चे की आवाज़ आ सकती है, बड़े की आवाज़ आ सकती है, एंगर की आवाज़ आ सकती है। अपने डिज़ायर्ड बिहेवियर को मैनिफेस्ट करने के लिए इंसान जो है वो अल्फाज अपने मुँह से निकाल सकता है जब वो बेहोशी के आलम में होता है। समटाइम्स यूजुअली कन्वर्जन में लोगों के हाथ पाँव मुड़ते नहीं, मगर अगर किसी को पता हो कि एपिलेप्सी में हाथ पाँव मुड़ते हैं तो लोग ये कर सकते हैं। इसमें भी पैरालिसिस हो जाता है, एक टांग आपकी रुक जाएगी, हो सकता है आपके गले से भी आवाज़ ना निकले, आप बिल्कुल म्यूट हो जाएं और आपकी आवाज़ ही ना निकल पा रही हो गले से, आपको ब्लरी विजन हो जाए, आपको नज़र ना आए, आपको लगे कि आप ब्लाइंड हो चुके हुए हैं। सो दीज आर द सिम्टम्स विच आर के
ये आपको बड़ा कन्फ्यूजन में डाल देते हैं। यही वो कंडीशंस है जिस पे अक्सर लोग आपके घबरा भी जाते हैं कि आवाज़ का चेंज हो जाना। यस अगर आपकी आवाज़ तब्दील हो गई है। अच्छा, चूँकि हमने इस सब्जेक्ट पर बहुत सारी मूवीज़ भी देखी हैं, हमें बहुत सारा इंडियन कंटेंट भी मिलता है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों में बहुत सारी अवेयरनेस भी आई। फर्स्ट टाइम जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको जो है वो बड़ी स्क्रीन पर लाया गया, हाईलाइट किया गया, जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत टाइम की उस वक्त ज़रूरत भी थी। मैं जो बात आपसे जानना चाह रही हूँ कि इसमें क्या ये कन्वर्जन ही वो जहनी हालत या कंडीशन है जिसमें इंसान के अंदर क्या किसी किस्म की पावर भी आ जाती है? क्योंकि जब हम सुनते हैं लोगों से, आज भी अगर आप अपने घर में किसी से भी पूछेंगे तो किसी ना किसी एक शख्स के बाद जिन भूत वाला एक किस्सा ज़रूर मौजूद होगा कि हमारे यहाँ गांव में वो शख्स जब उस पर जब वो पोजेस्ड हुआ तो उसमें ताकत आ गई, वो कोई और ज़बान बोल रहा था। सो वो यही मेंटल हेल्थ कंडीशन है। क्या इसमें आप अपनी ताकत से वज़नी कोई भी काम कर सकते हो जो हमारी एक ह्यूमन कैपेसिटी है? अच्छा, इंटरेस्टिंगली कन्वर्जन में नॉर्मली जो है लोगों के आवाज़ जो है वो चेंज वो कर सकते हैं। अब कन्वर्जन जो है ना समटाइम्स एज ए आप अपने आप को यूँ समझ सकते हैं कि आप अपने आप को किसी थ्रेटनिंग सिचुएशन से और अनवांटेड सिचुएशन से बचाने के लिए कन्वर्जनल सिम्टम्स जो हैं वो आपको हो सकते हैं। अब मे बी आपको किसी पे कोई एंगर है लेकिन नॉर्मल कंडीशन में आप उस पर वो एंगर नहीं निकाल सकते, उसकी कोई बात आपको हर्ट कर गई, आप अपनी कोई डिज़ायर उस बंदे से शेयर करना चाहते हैं, या आप किसी ट्रॉमा में से गुजरे हैं, आपका चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा है, खुदा न खास्ता आपको रेप, अब्यूज़, हेरेस कुछ भी किया गया है, या आपके सामने आपके घर में कोई थेफ्ट जो है वो एक्ट जो हुआ है, चोरी हो गई है, कोई ऐसी चीज़ हो गई है जो आपके लिए अनफॉरगेटेबल, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी, कार एक्सीडेंट आपका हो गया जो कि अभी तक आपके माइंड में अनरिजॉल्व पड़ा हुआ है, तो उस सूरत हाल में ऑफ कोर्स आपकी आवाज़ें चेंज हो सकती हैं। आप वो जो आपका अनहील्ड ट्रॉमा पड़ा हुआ है वो आपकी आवाज़ में, या वो जो आपकी फीलिंग आप नॉर्मल कंडीशन में व्हेन यू आर ऑल फाइन आप नहीं कह सकते, फिर उस कंडीशन में आप कह सकते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी सीरियस कंडीशन। इट इज़ वेरी सीरियस कंडीशन बिकॉज इसमें नॉर्मली जो है लोग ट्रीटमेंट की बजाय यूजुअली मज़ारों के ऊपर ज़्यादा चले जाते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि ये जिन है या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो गई, और आवाज़ें ऑफ कोर्स बदलना शुरू हुई। बट देन देयर इज़ अनदर नबीहा कंडीशन जिसको हम शिज़ोफ्रेनिया जो है वो कहते हैं बेसिकली, और उसमें नॉर्मली होता ये है कि उसमें आप ये कह सकते हैं कि लोग जो हैं घंटों और दिनों समटाइम्स जो है वो एक ही पोजीशन में रहेंगे, बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, अकड़े हुए इसी तरह से रहेंगे, एंड देन जो है वो आवाज़ें भी डिफरेंट हो सकती हैं, उनको लोग भी नज़र आ सकते हैं जो उनसे बातें कर रहे होंगे, और उनको आवाज़ें भी सुनाई दे जाएंगी, और इवन समटाइम्स दे विल से कि उनको कुछ टास्क जो हैं वो असाइन किए गए हैं जिसको उन्होंने पूरा करना है, उनको कोई काम दे दिया गया है जिसको उन्होंने पूरा करना है, और उसको हुक्म है उस चीज़ को पूरा, मे बी वो किसी को मारने की बात हो सकती है, मे बी किसी को बर्बाद करने की बात हो सकती है, और समटाइम्स दे ऑल्सो कैन चेंज देयर वॉइसेस, वो गुस्से में हो सकते हैं, एंग्री बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और तरह का उनका जो है वो आउट लाउड एक्सप्रेशन जो है वो हो सकता है, और उसमें जो है देन अगेन आप ये दिस इज़ वेरी सीरियस कंडीशन। इसके बारे में जैसे आपने अभी कुछ मूवीज़ की बात की, तो अभी रिसेंटली पाकिस्तानी ड्रामा भी इसके ऊपर जो है वो चलता रहा है, विच वॉज़ लाइक के हमारे बड़े वो मशहूर को एक्टर हैं, उन्होंने वो किया था जिसमें एक खातून यमुना जैदी जो है ख़ास तौर पे वो उनको नज़र आती थी उस ड्रामे में, वो उनसे बात करते थे और वो उनको वो रियलिटी लगती थी कि वो खातून आती है, उनसे बात करती है, सारी चीज़ें जो है वो हो रही होती। सो दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस कैन हैपन कि एक बंदा बहुत एंग्री है एक टाइम के ऊपर, दूसरे टाइम पे बहुत मेलो जो है वो हो सकता है। ये शिज़ोफ्रेनिया की कंडीशंस में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं, बट दीज आर नॉट ओनली द सिम्टम्स विद द शिज़ोफ्रेनिया। अब जब हम जिन भूतों की बात करते हैं, अच्छा ये सारी मेडिकल कंडीशंस हैं, जब कोई शिज़ोफ्रेनिया की कंडीशन में चला जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन को एक्सपीरियंस करे, वो डिफरेंट चीज़ें भी और वेरी माइनर चीज़ें भी एक्सपीरियंस कर सकता है। मसलन उसमें सिर्फ डिसऑर्गेनाइजेशन ही हो सकती है कि वो डिसऑर्गेनाइज्ड है, उसकी अपनी सेल्फ डिसऑर्गेनाइज्ड है, उसका कमरा डिसऑर्गेनाइज्ड है, उसके टास्क डेली के डिसऑर्गेनाइज्ड हैं। एक सिंपल सी चीज़ जो है वो हो सकती है। खुद से बातें बहुत ज़्यादा वो कर सकते हैं, कोई एक सिम्टम हो सकता है। आइसोलेशन में बहुत ज़्यादा बैठे रहेंगे, वहाँ पे बैठे हुए बातें करे होंगे, एंटी सोशल हो जाएंगे। यस, सोशल आइसोलेशन में चले जाएंगे, एंटी सोशल तो नहीं कहूँगी, सोशल जो है आइसोलेशन में जो है वो चले जाएंगे। आइसोलेशन में जब वो चले जाएंगे तो फिर वो खुद से बैठे हुए अकेले बातें करे होंगे, तो जब आप देखेंगी, मैं देखूंगी, कोई और देखेगा तो कहेगा कि इसके ऊपर कोई इल्हाम हो रहा है,
या ये किसी से बातें कर रही है कि इसके ऊपर कोई जिन आया हुआ, दैट इज़ लाफ भी करेंगे, हंसेंगे भी, बड़ी अनयूजुअल बातें भी होंगी, बहुत बड़ी बातें भी होंगी, बचपन की भी बातें होंगी, बच्चे की भी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो उस वक्त हो सकती हैं। एंड देन एंगर उनमें बहुत ज़्यादा हो सकता है, दैट अनकंट्रोलेबल एंगर, और आप उसमें उसको कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई पावर्स आ गई हैं, क्योंकि अब वो ही इज़ नॉट हिमसेल्फ, और वो बिल्कुल बहुत आपके आउट ऑफ कंट्रोल जो है वो। और एंगर एक बड़ा कॉमन एलिमेंट है शिज़ोफ्रेनिया का, जिसमें नॉर्मली इवन एंगर से चीज़ें शुरू होती हैं, एंगर के बहुत सेवियर आउटब्रस्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें आप अब्यूज़िव होने से ज़्यादा अब्यूज़िव होने से लेकर आप फिज़िकल अब्यूज़ के ऊपर भी जो है जा सकते हैं, तोड़ फोड़ भी कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। एंड देन जो है, क्योंकि आपकी स्पीच बड़ी डिसऑर्गेनाइज्ड है, आप एकदम से एक बात करेंगे उसके बाद दूसरी बात करना शुरू कर देंगे, उसमें कोई रब जो है वो नहीं रहता। एंड देन आपकी अपनी हाइजीन बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है, आपको भूख प्यास जो है वो ख़राब हो जाएगी, आपकी जो है पुअर हाइजीन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि मे बी आप महीनों नहाए ना हो, आपने महीनों अपने आप को इवन अपना वॉशरूम साफ़ ना किया हो। ऐसे लोग किसी के लिए जान का ख़तरा भी बिल्कुल बन सकते हैं, अपनी जान का ख़तरा भी बन सकते हैं और दूसरों की जान का भी ख़तरा बन सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये हो सकता है कि वो लोग कहें कि जी हमें कोई टास्क दिया गया किसी इंसान को मारने का, और उसको मारने के ऊपर वो लगे रहेंगे बिकॉज ही इज़ नॉट हिमसेल्फ, उसका दिमाग अपने कंट्रोल में नहीं है, तो उस पर लग जाएंगे, या अपने आप को किसी ख़ास तरीके से मारने की जो है वो कोशिश करेंगे कि ये बंदा मेरा दुश्मन है, मैंने इसको मार देना है, इसने मुझे जहर दिया है, मैंने इसको मार देना है। इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हो सकती हैं, या मुझे ऑर्डर दे दिया गया है फ़लाँ बंदे को मारने का, जैसे अक्सर जो है। और खुदा न खास्ता मैं थोड़ी सी बड़ी बात यहाँ पे करने लगी हूँ, और उससे पहले ही मैं सुनने वालों और देखने वालों से माजरत चाहती हूँ, क्योंकि हम एक डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं और इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी। समटाइम्स ऐसे लोग जो हैं वो खुदाई दावे भी कर सकते हैं, आउट ऑफ देयर डिसऑर्डर, आउट ऑफ देयर मर्ज जो है वो खुदाई दावे भी कर सकते हैं, वो ख़ुद पैगम्बर होने की बात भी कर सकते हैं, इमाम मेहंदी होने की भी बात कर सकते हैं, बिकॉज़ ये उनकी एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है। मगर हम क्योंकि कितने जाहिल ज़माने में हैं, या हमारी यहाँ की जहालत अभी तक ख़त्म नहीं हो पाई, हम उन लोगों को समटाइम्स जो लोग इस तरह के दावे करना शुरू कर देते हैं, हम उनको पीर फ़कीर मानना शुरू कर देते हैं, या उनकी तरफ जो है वो जान, जबकि वो बेचारे अपनी एक मेंटल हेल्थ कंडीशन को फाइट कर रहे होते हैं बेसिकली। एंड देन या फिर हम उन पे लगा देते हैं कि इनके ऊपर जिन भूत आ गए, या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो गई। और बता रहा ये मुझे बताएगा कि ये जितनी हम इस कंडीशन की स्वेरिटी की बात कर रहे हैं, ये आप इस लेवल पर पहुंचते पहुंचते आपको इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? तो जब आप इसके लेवल 1 पे होंगे या स्टेज 1 पे होंगे, और जो लोग सुन रहे हैं अवेयरनेस रख रहे हैं या कोई अपनी सराउंडिंग में देखते हैं, व्हाट टू डू देन, कि क्या करना है, क्या ये ऐसे लोग इसको रिकवर कर पाएंगे, एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और ये सिम्टम्स इतने स्वेयर ना हो, उसके लिए क्या करना है? नॉर्मल ज़िंदगी बिल्कुल गुजर सकती है और ट्रीटमेंट भी मौजूद है, बट प्रोवाइडेड कि आपको ये सेंस हो जाए कि ये जिन भूत नहीं है, ये एक बीमारी है। हम जिन भूतों के होने का इनकार इसलिए नहीं कर सकते कि उसको कुरान एक्सेप्ट करता है, तो हम वी कैन नॉट डिनाई इट, और जिन भूत होते भी हैं। बट इतना आसान नहीं है ना कि आपने यौन किया और आ गए, एग्जैक्टली, नो नो, जो हमने कहानियां बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दे आर नॉट, क्यों इतने मैं फिर ये कहूँगी जिन भूत फ्री ही बैठे हुए, एग्जैक्टली वो हमेशा आपके साथ कुछ बुरा ही क्यों करने आएंगे, वो अच्छा भी करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो वो अच्छा भी कर सकते हैं आपके साथ। सो ये ज़रूरी नहीं है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप समझ लो कि 99% टाइम जो है दैट साइकोलॉजिकल, 1% का मार्जिन, यस, चीज़ें हो सकती हैं, चीज़ें आ सकती हैं, बिकॉज़ हमारे यहाँ पे हमारे अपने रिलीजन में बहुत सारी ऐसी इस तरह की चीज़ें हैं जैसे मतलब लोगों को बहुत क्लियरली विजन्स होते हैं, जब उनकी रूहानियत की एक अगली स्टेज आ जाती है तो बहुत कुछ होता है, सो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, मगर 1% वो चीज़ जो है आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन 99% लोग जब इस तरह की हालत में होंगे तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि उस बंदे की पिछली हिस्ट्री कैसी है। ठीक है, जब आपको इस बंदे की पिछली हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा कि उसकी पिछली हिस्ट्री जो है वो इस तरह की थी कि वो शुरू से इस तरह का था, डिसऑर्गेनाइज था, या वो शुरू में बड़ा अच्छा था, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड बंदा था, बड़ी अच्छी उसकी काम शाम की चीज़ें चल रही थी, मगर ये अचानक क्या हुआ, वो चीज़ें आपको बताती हैं कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद दैट पर्सन, क्योंकि वो पहले तो ठीक चल रहा था, पहले सारी चीज़ें ठीक थी, नॉर्मल थी, और जो है वो पॉजिटिव लाइफ की तरफ भी था, सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी करता था, बट ऑल ऑफ सडन व्हाट हैपेंड टू दैट पर्सन, ये आपने देखना, ये आपको बताएगा कि यस जो एक नॉर्मली होता ये है कि जो जिन भूतों वाले लोग होते हैं ना, उनकी हाइजीन ख़राब नहीं होती, ये याद रखिएगा, उन लोगों की हाइजीन जो है वो ख़राब नहीं होती। जो लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में चले जाते हैं, उनका पूरा लाइफ जो है वो शटर हो जाता है,
वो उनकी लाइफ की रूटीन ख़राब हो जाती है, सेल्फ ख़राब हो जाता है, रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाते हैं, अपना जो है उनका काम को मैनेज करना जो है वो सब कुछ ख़राब हो जाता है। ये कुछ क्लियर कट इंडिकेशंस जो हैं वो आपको ज़रूर देखनी पड़ती हैं कि डॉक्टर ताहिरा, ये एक आपसे चूँकि लास्ट नोट भी लेना है, एक तो इसका मुझे बताएगा कि जो लोग इससे सफ़र कर रहे हैं उसका ट्रीटमेंट किस तरह से, चूँकि हमारे यहाँ बहुत सारे रिहैब्स हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट एंड आई एम ग्लैड कि इस पर बात अब होती है। दूसरी चीज़ ये मैं चाहूँगी कि आप मैसेज ज़रूर इस हवाले से दें कि जब भी हम किसी मेंटल डिसऑर्डर के साथ किसी शख्स को देखते हैं, आया वो मर्द हो या खातून हो, तो फ़ौरन हमारे यहाँ आज भी बात की जाती है कि अच्छा इसकी शादी कर दो तो ये ठीक हो जाएगा, बगैर उसको ट्रीट करवाए, बगैर आप किसी और की ज़िंदगी जो है वो उसके साथ ख़तरे में या उसको ख़राब कर देते हैं। सो प्लीज़ इससे मुझे एक केस अभी रिसेंटली याद आ रहा है। एक बच्ची आई, शी इज़ लाइक मैं आई थिंक 2022 की है वो। तो उसने मुझे, उसकी अम्मा किस बात पे परेशान हो रही है कि इसकी शादी करनी है, और वो बच्ची खुद भी कहती है कि मैंने शादी करनी है। अब वो बच्ची तो कह सकती है कि मैंने शादी करनी है क्योंकि वो तो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही चीज़ों को, लेकिन आपको ज़रूर अंडरस्टैंड करना है कि शादी जो है वो सलूशन नहीं है। और घर वाले भी ये कहते हैं कि हम अपने प्रॉब्लम को दूसरे के ज़िम्मेदारी, जो कोई इसको लुक आफ्टर करने वाला तो होगा, कोई इसको देखने वाला तो होगा, कोई इसकी ज़िम्मेदारी तो उठाने वाला होगा। मतलब व्हाट डू यू मीन? इवन आई वाज हैविंग अ वेरी यंग बॉय जो कि बिल्कुल फुल ब्लूम शिज़ोफ्रेनिया नहीं मगर साइकोसिस की कंडीशन में वो ज़रूर था। तो अब इलाज नहीं करवाना, ये चीज़ें नहीं करनी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और उसकी हालत इतनी, यानी वो जब उसकी मदर ने एक्सप्लेन किया तो बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स जिसको आप नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैं मसलन जैसे इन लोगों में थोड़ा सा सेक्सुअली भी अपने आप को एग्जिबिट करने वाली चीज़ें भी हो सकती हैं, और बड़े दूसरों को भी इसी तरह से टीज़ करने की, उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच करने की, मजाक करने की चीज़ें जो है वो हो सकती हैं, क्योंकि ये नॉर्मल लोग जो हैं वो नहीं करेंगे। एंड देन जो है वो इसी तरह का मजाक भी दूसरे लोगों से कर सकेंगे जिसमें थोड़ा सा सेक्सुअल चीज़ें और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होंगी। अच्छा, वो बच्चे की इसी तरह की चीज़ें जो थी ना वो चल रही थी, यानी वो अपने घर में अपनी जो पुप्पियाँ थी उनको इसी तरह से टीज़ कर रहा था। एंड हाँ, मदर वॉज के, वो खुद भी कहता था मेरी शादी करवा देना, उसकी मदर भी कह रही थी कि शादी करना चाह रहे हैं। एंड आई वाज लाइक कि आप कैसे शादी कर देंगे? ऑफ कोर्स शादी करना हर इंसान का हक है, मैं उससे इनकार नहीं कर सकती, और ना ही मैं ये हक किसी से छीन सकती हूँ, मगर आपने कुछ कंडीशन ज़रूर देखनी होती हैं। शिज़ोफ्रेनिया ट्रीटेबल है, मैनेजेबल है, ये इसके लोग बहुत नॉर्मल हो जाते हैं। इसके बारे में आपने एक ब्यूटीफुल माइंड, जो है वो इंग्लिश मूवी है जो कि रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है, और उसमें जो बंदा दिखाया गया है ही इज़ बेस्ट मैथमेटिशियन, और उसको नोबेल प्राइज़ जो है वो मिला हुआ है। आप सब वो फिल्म देखें तो आपको आइडिया होगा कि वो एक्सट्रीमली शिज़ोफ्रेनिक था, एक्सट्रीमली, कि वो उसको तो वर्ड्स अपने इर्द गिर्द घूमते फिरते और पता नहीं क्या क्या, उसको लगता था मैं कहीं पे कोई मैं किसी एजेंसी का बंदा हूँ, मुझे इसलिए हायर किया गया कि मैंने कुछ ढूंढना है। सो वो हमारे पास बड़ी क्लियर लाइव एग्जाम्पल है कि लोग शिज़ोफ्रेनिया हो सकते हैं मगर वो ट्रीट होकर बहुत बेहतर ज़िंदगी की तरफ जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। मेंटल हेल्थ कंडीशंस कितनी स्वेयर हो सकती हैं, बट फॉर्चुनेटली इन सब का इलाज मौजूद है, रिहैब्स मौजूद है, हमारे साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं, जो स्वेयर कंडीशन है उनको प्रॉपर विद मेडिकेशन ट्रीट किया जा सकता है। और प्लीज़ शर्म मत खाएं अगर खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो किसी जहनी मर्ज से गुजर रहा है, तो यूजुअली आज भी ऐसा होता है कि हम लोगों को नहीं बताते, रिश्तेदारों से चूँकि वो बात करेंगे हम छुपाते हैं, लेकिन सबसे प्रायोरिटी पे आपको अपने घर का फ़र्द होना चाहिए, उसका इलाज होना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।